बैल के जंगल में बाघ, भालू और हाथी की बुद्धि की परीक्षा। एक बाघ, भालू और हाथी बैल के जंगल से गुजर रहे हैं। बाघ गंभीर भाव से गर्दन उठाकर चलते हुए, ये बैल का जंगल नहीं है। मैंने सुना था कि यहाँ सिर्फ बैल रहते हैं, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने देखा कि मेरे जैसा ही एक सुंदर बाघ, एक सुंदर दाढ़ी वाला भालू और बड़े कानों वाला एक हाथी चल रहा है। अब मैं समझ गया, ये बैल का जंगल नहीं है, दरअसल ये बुद्धिहीनता का जंगल है और हम तीनों इसके चैंपियन बन गए हैं। वह रुका, पेड़ की टहनी से लटके बंदर को देखा और बोला, ये बंदर, बताओ क्या तुम्हारे पास इस पेड़ से लटकने का लाइसेंस है? लेकिन अब मैं वन मंत्री हूँ। Balu, gamhira sehe ki satha lekina sehe paramerkata karbava। अरे बाघ भाई, तुम तो बिल्कुल राजनीतिज्ञों की तरह बात कर रहे हो। मैं भी कल के बारे में सोच रहा था। मैं इस बैल वन का आधुनिकीकरण करूँगा। मैं हर पेड़ पर पंखे लगाऊंगा ताकि जानवरों को गर्मी में पसीना न आए। फिर मैंने सोचा, अगर मैं सभी पेड़ों पर पंखे लगा दूंगा तो बिजली कहाँ से आएगी? इसलिए मैंने तय किया, मैं हाथी से जनरेटर चलाऊंगा। वह खुद पर हंसता है, फिर से खुजली करता है। हाथी मोटा होता है, उसका चलना मतलब बिजली। हाथी की तरफ देखता है और कहता है, क्या हाथी भाई, तुम इसे चलाओगे या नहीं? हाथी धीरे धीरे विचारहीन स्वर में कदम बढ़ाता है। देखो भाई, मैं गर्मी में हाँफ रहा हूँ। मैं अपने कानों से हवा फूंकता हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे ठंड नहीं लगती। तो तुम कह रहे हो कि तुम पेड़ों पर पंखे लगाओगे। मैं कह रहा हूँ, पेड़ों पर पंखे लगाने से पहले पंखे को भी फैन क्लब की जरूरत होती है। नाक से छींकते हुए उसके पीछे के पेड़ हिलते हैं और मैं इस बैल के जंगल में ये सोचते हुए चल रहा हूँ, अगर आज मेरे सिर पर नारियल गिर जाए तो मैं इस जंगल में एक अस्पताल खोल दूंगा। अपने पेट को देखते हुए, अरे भाई, मुझे लगता है कि इस बैल के जंगल का सबसे बड़ा फल है मेरा पेट। सभी जानवरों को एक जगह दी जा सकती है। बंदर, यहाँ एक बाघ, एक भालू और एक हाथी है। भले ही इस जंगल का नाम बैल का जंगल हो, फिर भी मैं कहूँगा 3 बैल एक साथ चल रहे हैं, तो जंगल का नाम बैल कैसे नहीं हो सकता? चुप रहो बंदर, नहीं तो मैं तुम्हें बैल के जंगल के रेस्तरां की पहली डिश बनाऊंगा, मंकी फ्राइज। Happy, हम फैटियू, मैम, यह क्या था? मुझे लगा कि यह प्रकृति की अनुकूल फ्रिज है, इसमें कदम रखत है फंडाका महजीज होगी। लेकिन अब मैं समझ गया, ये चिकित्सा है। इसके पीछे का इतिहास आपके कदम रखते ही सामने आ जाता है और आपका पेट दर्द करने लगता है। अगर यह मिट्टी जैम से बनी होती तो मैं अभी जैम ड्रिंक पी रहा होता। बाघ गंभीरता से अपनी गर्दन को ऊपर उठाते हुए, हाथी की आंखें इतनी बड़ी होने के बावजूद भी आप अपने सामने का छेद नहीं देख सकते। क्या आप अपनी आंखों से केवल फिल्में देखते हैं या आप जमीन को भी स्कैन नहीं कर सकते? इस बैल को जंगल में चलने के लिए जीपीएस की जरूरत है। मैंने ऐसा नहीं कहा, आपको चलना शुरू करने से पहले छेद पहचान सेमिनार करना चाहिए था। हाथी की ओर देखते हुए और गंभीर चेहरे के साथ कहते हुए, छेद आपके वजन के कारण नहीं गिरा है ना? जंगल तो जंगल है, क्या ये सड़क है? ये हाथी को चलने का बदला जैसा है। भालू, अरे बाघ भाई, तुमने छेद पहचानने पर सेमिनार की बात कही थी। मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर हम इस छेद में सेमिनार नहीं करेंगे और टिकटॉक वीडियो नहीं बनाएंगे तो हम वायरल हो जाएंगे। हाथी के बगल में बैठकर नाटकीय स्वर में कहता है,
हम तीनों इस बैल के जंगल में बुद्धिमान लोगों का समूह बनाने आए थे, लेकिन अब ऐसा लगता है हमने एक बैल समाज बना लिया है। हाथी, मैं ज्यादा वजन वाला नहीं हूँ भाई, छेद ज्यादा संवेदनशील है। मैं उस पर पैर रखता हूँ और वह पिघल जाता है। इस जंगल के सभी पेड़ मुझसे पतले हैं, वे रोते नहीं, मैं क्यों रो रहा हूँ? गधा हंसते हुए, देखो, बैल के जंगल के बुद्धिजीवी छेद में बैठे हैं, अपनी बुद्धि का अभ्यास कर रहे हैं। वे तीनों इतने बड़े हैं, फिर भी वे छेद में बैठे हैं, सोच रहे हैं कि उनकी बुद्धि कब आएगी। नाटकीय ढंग से साफ गले से बोलते हुए, अगर मैं गधा भी होता तो मैं गड्ढे में नहीं गिरता, क्योंकि मैं चलने से पहले देखता हूँ और तुम चलने से पहले सोचते हो, लेकिन तुम नहीं देखते। इस बैलों के जंगल में 3 बैल चलते हैं, गड्ढे में गिरते हैं और कीचड़ में कूद जाते हैं। बाघ शर्म से, फिर अहंकार में, तुम गधे की तरह गाते हो, क्या तुम्हारे गले में साउंड सिस्टम लगा है? भालू गंभीर चेहरे के साथ, लेकिन अंदर ही अंदर हंसते हुए, गधे भाई, मैं देख रहा हूँ कि तुम फेसबुक मीम बन जाओगे। अगर मैं आज तुम्हें ट्वीट कर दूँ, तो मैं तुम्हें फिर कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा, तुम वायरल हो जाओगे। हाथी हंसते हुए, गधे भाई, तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज है, तुम जनरेटर से जुड़े हो या नहीं? लेकिन सच कहूँ, जब मैं तुम जैसे गधों को सुनता हूँ, तो मुझे लगता है बुद्धि का पुलिंदा गधे की पीठ पर है।